स्वागत है आपका श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ हमारे 11th मैथ के बारे में। यानी जिन जिन स्टूडेंट्स के पास अब साइंस फैकल्टी होगी या मैं बात करूँ साइंस स्ट्रीम होगा या साइंस फील्ड के अंदर हम जाना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपके साइंस के अंदर जैसे आपके पास मेनली जिन स्टूडेंट ने मैथ के लिए बात की है तो उनके पास नॉन मेडिकल होगा। साइंस के अंदर नॉन मेडिकल आपने चूज किया है जिसके अंदर आपको मैथ पढ़ना होगा। और साइंस के साथ साथ मैं बात करूं कॉमर्स फील्ड में, उसमें भी हमारे पास एक मैथ सब्जेक्ट है। तो ऐसे स्टूडेंट हो तो उनके लिए मैथ रहेगा। प्लस जो आर्ट टीम के हैं जिन्होंने आर्ट सब्जेक्ट चूज किया है बट आर्ट में भी उन्होंने मैथ के साथ आगे अपनी स्टडी को रन देना चाह रहे हैं तो उनके पास भी एक मैथ का ऑप्शन है जो आर्ट में मैथ को साथ लेकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस के अंदर नॉन मेडिकल में है और कॉमर्स जिन्होंने मैथ को साथ रखा है और आर्ट स्टूडेंट जिन्होंने मैथ को स्टार्ट किया है। इन तीनों के लिए बात करूं तो बेटा ये आपका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहेगा 11th क्लास का वो आप तीनों के लिए सेम रहने वाला है। तो उस चैप्टर्स के साथ हम बात करेंगे जो आपको स्टार्टिंग में बहुत इजी होने वाला है, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो उस चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1 जिसका नाम है बेटा सेट थ्योरी। ये मैं बात करूं सेट, जिसका हिंदी में नेम बोले तो बेटा समुच्चय। सेट थ्योरी क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं सेट को लेकर। तो पहले मैं इसकी वैल्यू की बात नहीं करूंगा, कैसे बनते हैं क्या बनते हैं, हम उसकी वैल्यू की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट हैं। क्या आपकी क्लास ही आपके स्कूल में है? मैं बात करूं तो आपके स्कूल में क्या आपकी ही क्लास है? तो ऐसा नहीं है बेटा, आपके स्कूल में और भी क्लासेस हैं। तो मैं बात करूं स्कूल के अंदर, मान लीजिए हमारे स्कूल के अंदर ओवरऑल मैं मान लेता हूं 1500 स्टूडेंट हैं। अपने स्कूल में बेटा 1500 स्टूडेंट हैं और हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट हैं। तो उन 1500 स्टूडेंट का यानी जो 1500 बच्चे हैं उनके बारे में बात करूं तो एक सेट मैं मान लेता हूं, लाइक ए एक सेट मैंने मान लिया जो श्री राम स्कूल का है। ये श्री राम स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है। तो ये जो कलेक्शन होगी, जो सारे स्टूडेंट्स का नाम या सारे स्टूडेंट्स की मैं बात करूं नंबर रोल नंबर से मैं बात करूं 1 1 1 2 3 4 5 लाइक 1500 तक, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कलेक्ट करके उन सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके अगर एक सेट में राइट करूं, एक वैल्यू में राइट करूं तो वो नाम बनेगा बेटा स्टूडेंट्स ऑफ श्री राम स्कूल या श्री राम स्कूल के जो विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट्स हैं। तो वो जो बनेगा बेटा वो होगा मेरा एक सेट। अब उन श्री राम स्कूल के स्टूडेंट्स में आपकी क्लास के भी 25 स्टूडेंट हैं बेटा, ओवरऑल है आपके पास। अब उन स्टूडेंट्स का आप चाहते हैं कि अलग सेट बनाएं तो आप एक राइट करिए बी, आपने राइट किया बी एक, जिसके अंदर कहा आपने क्लास 11th नॉन मेडिकल या साइंस फील्ड के अंदर, साइंस विंग के अंदर आपका नॉन मेडिकल। तो उसके अंदर जो 25 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही है बेटा, उन्हीं 25 स्टूडेंट्स को लेकर जो सेट बना, जो हमारी कलेक्शन हुई, जो हमने इकट्ठे किए, तो वो है हमारा सेट बी। तो इस तरह से जो समुच्चय होता है, जो कलेक्शन होती है, वो होते हैं हमारे बेटा सेट। अब मैं डेफिनेशन की बात करूं, इसके प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर परिभाषा की बात करूं बेटा मैं इनके साथ, तो होगा एक कलेक्शन ऑफ सेट, जिसकी मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। एक कलेक्शन, मैं एक कलेक्शन कर रहा हूं, संग्रहण कर रहा हूं, इकट्ठे कर रहा हूं ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, उन अवयवों को, एलिमेंट्स को
परिभाषित यानी वेल डिफाइंड। तो यहाँ बेटा वेल डिफाइंड से क्या मीनिंग देगा आपका? आपके साथ में एग्जांपल के लिए बात करता हूं। आपने अभी कहा कि एक श्रीराम स्कूल का सेट बनाए और आपने कहा अपनी 11th क्लास से एक सेट बनाए। आपने इस टाइप से दो सेट की बात की। मैं आपको ये कहता हूं कि आप श्रीराम स्कूल में वीक स्टूडेंट का एक सेट बनाए। आपको कहा गया कि एक सेट बनाना है जिसके अंदर आपने स्टूडेंट वो चूज करने हैं जो वीक हैं। तो बेटा वीक की क्या प्रॉपर डेफिनेशन है? मैंने अगर आपको क्लियर नहीं किया बेटा, वीक बहुत सारे वीक हो सकते हैं बेटा। हेल्थ में वीक है या मार्क्स में वीक है या बेटा डिसिप्लिन में वीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे सेक्शन बन सकते हैं जिसमें आप वीक स्टूडेंट के लिए बात कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर डिफाइन नहीं है। इनको हम बोल नहीं सकते कि आपने किस टाइप से कहा। आपने सपोज करिए आपने वीक स्टूडेंट हेल्थ में जो वीक है उनका सेट बनाया, मैंने कहा ये आपका रॉन्ग है क्योंकि मैंने तो कहा था मार्क्स के लिए बनाई। आपने नेक्स्ट टाइम मार्क्स के लिए बनाया, मैंने कहा रॉन्ग है। आपने कहा क्यों? मैंने कहा सर कि आपने डिसिप्लिन में जो वीक थे उनका बनाना। तो इस टाइप से ये बेटा प्रॉपर एक डिफाइन नहीं है हमें वीक। तो इस टाइप का जो रहता है ये वेल डिफाइंड नहीं है बेटा हमारे पास। ऐसा कोई सेट रेडी नहीं हो सकता बेटा। तो सेट वो होंगे एक कलेक्शन जिनका संग्रहण होगा, इकट्ठे करेंगे ऑफ ऑब्जेक्ट अवयवों का जो क्या होंगे वेल डिफाइंड होंगे, सुपरिभाषित होंगे। लाइक मैं बात करूं बेटा, आप 10th के मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स का एक सेट बनाइए। तो बेटा मेरिट में सपोज करो किसी स्कूल के अंदर 10 स्टूडेंट है तो उनका जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो 55% वाला है। तो बेटा उनकी क्लास की तो वो मेरिट है ना, उनकी स्कूल की तो मेरिट है। तो हम मेरिट को भी प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं बेटा टॉप 20 स्टूडेंट, टॉप 10 स्टूडेंट्स, टॉप 5 स्टूडेंट्स का सेट बनाइए। तो ये सेट होगा बेटा वो वेल डिफाइन होने वाला है क्योंकि हम क्या करेंगे परसेंटेज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स वाले होंगे 5 स्टूडेंट्स, उनका जो एक सेट बनेगा वो हमारा एक प्रॉपर सेट होगा जो वेल डिफाइन होने वाला है। तो आप इस तरह से सेट को डिफाइन करेंगे बेटा। सेट की डेफिनेशंस है। अब इसका सेट को जैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी इनको लिखने का जो पैटर्न लिखा, सेट को जो प्रॉपर लिखने का, लाइक मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूं। तो इस टाइप से एक जो मिड ब्रैकेट हम यूज करने वाले हैं और एलिमेंट्स लाइक मैं बात कर रहा हूं जैसे राम है, श्याम है, गीता है या समथिंग जो भी आप नाम करो। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 स्टूडेंट है ऐसे जिनके मार्क्स अच्छे हैं, मैं बात करूं लाइक जो भी है। तो ये 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे थे। तो उन स्टूडेंट्स को मैं सेपरेट कर रहा हूं बेटा इस कॉमा साइन से बेटा। बाकी मैं इनके बारे में बेटा अभी सेट को राइट कैसे करते हैं उन सब मेथड्स के लिए डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो इस टाइप से हम सेट को डिफाइन करने वाले हैं। अब सेट कितने टाइप के होते हैं, सेट के बेटा आगे सबसेट्स कितने होते हैं, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट बेटा।